हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वैल्यू एजुकेशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो आज हम पूरा पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सी डायनेस्टीज़ थी, कैसे दिल्ली सल्तनत ने कहाँ कहाँ पे राज किया, कौन कौन इसके जो सुल्तान थे वो कौन कौन थे, कितने टाइम से कितने टाइम तक, और कितनी टोटल नंबर ऑफ़ डायनेस्टीज़ ने यहाँ पे रूल किया है। तो जैसा कि आप नाम में ही देख पा रहे हैं, इसका नाम है द दिल्ली सल्तनत। मीन्स ऑल अराउंड हम दिल्ली की बात करेंगे। इन्होंने दिल्ली के मेनली दिल्ली ही हमारा फोकस रहेगा। वहाँ पे इन राजाओं ने लाइक सुल्तान्स कहेंगे हम इनको, इन्होंने रूल किया था बेसिकली। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, द पीरियड बिटवीन 1206 AD and 1526 AD in India's history is known as Delhi Sultanate period। तो दिल्ली सल्तनत पीरियड 1206 AD से लेकर 1526 AD तक कहा जाता है। लगभग 300 साल तक इनका राज था। ड्यूरिंग दिस पीरियड ओवर 300 ईयर्स 5 डायनेस्टीज़ रूल्ड इन इंडिया। कितनी टोटल नंबर ऑफ़ डायनेस्टीज़ ने रूल किया इंडिया में? 5 डायनेस्टीज़ ने रूल किया। वो 5 डायनेस्टीज़ कौन कौन सी थी वो यहाँ पे है। इसको हम दो नाम से पुकार सकते हैं, या तो मुमलूक डायनेस्टी या फिर स्लेव डायनेस्टी। सेकंड जो है हमारी वो है खलजी डायनेस्टी। थर्ड है तुगलक डायनेस्टी। फोर्थ है सैयद डायनेस्टी। फिफ्थ है लोधी डायनेस्टी। तो इसको लर्न करने की एक ट्रिक है जो कि मेरी नहीं है, मैंने भी कहीं से सीखी है। तो आप लोग अगर इस ट्रिक को यूज़ करेंगे तो इसको इजीली याद कर सकते हैं। तो देखिए, स्लेव डायनेस्टी और मुमलूक डायनेस्टी, ये स्लेव वाली फर्स्ट वाली आपको याद रखनी है कि गुलाम वंश था। पहला जो डायनेस्टी था वो गुलाम वंश था, ठीक है। दूसरे से आप गुलाम से आप क्या याद कर सकते हैं? गुलाम से आप गुड़ याद रखिए, गुड़, ठीक है। तो पहले के लिए क्या हो जाएगा? गुड़। खलजी डायनेस्टी के लिए आप याद रखिए खाले। तो इसकी मैंने जो ट्रिक मैंने जो सीखी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो क्या है? गुड़ खाले तू साले, ठीक है। वर्ड्स पे मत जाइए, बस लर्न करने के लिए ट्रिक बनाई गई है। गुड़ खाले तू साले, ठीक है। तो इससे आपको क्या हो जाएगा? गुड़ से मतलब गुलाम वंश मतलब स्लेव डायनेस्टी, खा मतलब खलजी डायनेस्टी, तू यानी कि तुगलक डायनेस्टी, सा से सैयद डायनेस्टी, और लास्ट वन क्या है आपकी? ल से लोधी डायनेस्टी, ठीक है। लोधी डायनेस्टी आपकी हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, गुड़ खाले तू साले। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि 5 डायनेस्टीज़ आपकी थी, ठीक है। 5 डायनेस्टीज़ थी। एक सेकेंड। तो आपकी 5 डायनेस्टीज़ थी। उसके बाद हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। पहली डायनेस्टी जो है हमारी वो कौन सी डायनेस्टी है? मुमलूक या फिर स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। तो इसके फाउंडर कौन थे? स्लेव डायनेस्टी किसने फाइंड की थी? गुलाम वंश किसने फाइंड किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक जी ने फाउंडेड स्लेव डायनेस्टी। It is also known as Mamluk dynasty. He is considered as real founder of Muslim rule in India. तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है कि इन्होंने ही असली में मुस्लिम रूल की इस्टेब्लिशमेंट इंडिया में की थी। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और ये किसके फाउंडर थे? गुलाम वंश के फाउंडर थे, दैट इज़ स्लेव डायनेस्टी।
अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम कुछ बातें पढ़ेंगे। देखिए ये बहुत ही क्रिस्प नोट है, आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाइक इम्पोर्टेंस रखते हैं। आप इनको लास्ट मिनट में गो थ्रू करते हैं तो आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको याद रहेंगी, क्योंकि लास्ट मिनट में बहुत सारा पढ़ने के लिए टाइम नहीं रहता है और जब पढ़ नहीं पाते हैं तो फिर एक कन्फ्यूजन रहती है दिमाग में कि याद रहेगा या नहीं रहेगा। तो एक जगह पे ये क्रिस्प नोट्स हैं, आप इनको एक ही टाइम पे गो थ्रू कर सकते हैं। बहुत ही प्रिसाइज वे में इनको डिज़ाइन किया गया है। तो अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ते हैं। ही फाउंडेड द फर्स्ट इंडिपेंडेंट टर्किश किंगडम इन इंडियन एंड एज्यूम द टाइटल सुल्तान। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट इंडिपेंडेंट टर्किश किंगडम फाइंड किया, कहाँ पे? इंडिया में, और सुल्तान का टाइटल एज्यूम किया। ही वॉज अ स्लेव ऑफ मोहम्मद घोरी। अब ये किसके स्लेव थे? मोहम्मद घोरी के स्लेव थे। कुतुबुद्दीन ऐबक किसके गुलाम थे? मोहम्मद घोरी के गुलाम थे। मोहम्मद घोरी ने जब यहाँ पे युद्ध किया तो इन्होंने मतलब इंडियन जो पोर्शन था जो उन्होंने जीता था वो कुतुबुद्दीन अपने गुलाम को दे दिया था राज करने के लिए कि तुम यहाँ पे संभालो। तो इस तरह से मोहम्मद घोरी के जो स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने फर्स्ट इंडिपेंडेंट टर्किश किंगडम इंडिया में फाउंड किया और सुल्तान का टाइटल, फिर इनको इस तरह से एक गुलाम जो है वो इंडिया का शासक बन गया, सुल्तान बन गया। ठीक है, ही बिकेम इंडिपेंडेंट आफ्टर घोरीज डेथ एंड बिगैन हिज रूल इन 1206 AD। और जब घोरी की डेथ हो गई तो वो क्या हो गए? इंडिपेंडेंट बन गए। अब उनके ऊपर कोई रूल करने वाला नहीं था तो उन्होंने अपना रूल स्टार्ट कर दिया 1206 AD से। ठीक है, नाउ ही मेड लाहौर एज कैपिटल। उन्होंने पहली कैपिटल क्या बनाई? लाहौर को कैपिटल बनाया। ही इज़ नोन एज लाख बख्श और गिवर ऑफ लाख्स एज ही गेव अ लॉट ऑफ लिबरल डोनेशंस। उनको किस नाम से जाना जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। ही इशूड कॉइन्स, और इन्होंने कुछ कॉइन्स भी इशू किए थे। कौन कौन से कॉइन्स इशू किए थे? गोल्ड, सिल्वर, बिलन एंड कॉपर। ठीक है, ये सारे कॉइन्स इन्होंने इशू किए थे। ही डिस्कार्डेड कार्विंग द नेम ऑफ अब्बासिड खलीफ ऑन इट। उन्होंने जो कार्विंग में से अब्बासिड खलीफ का नाम था वो डिस्कार्ड कर दिया। ही स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ये देखो जो हाईलाइटेड चीज़ें वो आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया था। डेडिकेटेड टू सूफ़ी संत। कुतुब मीनार किसके लिए डेडिकेटेड था? एक सूफ़ी संत के लिए डेडिकेटेड था, जिनका नाम क्या था? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। लेटर और कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया था पर वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो इसको कंप्लीट किसने किया था? इल्तुतमिश ने। ही पैट्रोनाइज्ड फ़खरुद्दीन, ऑथर ऑफ तारीख़ मुबारक, शाहियन हसन निज़ामी, हु रोट तजुल मसीर द फर्स्ट एक सेकेंड द फर्स्ट ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत। फर्स्ट ऑफिशियल हिस्ट्री दिल्ली सल्तनत के बारे में, दिल्ली सल्तनत का पहला इतिहास किसने लिखा था? तजुल मसीर ने लिखा था। ठीक है, और पेट्रोनाइज करते थे, जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो फ़खरुद्दीन को पेट्रोनाइज करते थे, जो कि तारीख़ मुबारक के क्या थे? ऑथर थे। ठीक है, इतनी बातें आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में याद रखनी है। अब इसके बाद जो स्लेव डायनेस्टी में सुल्तान आते हैं उनको बोलते हैं शमशुद्दीन इल्तुतमिश। इसके बाद इल्तुतमिश आते हैं। ही इंट्रोड्यूस्ड न्यू कॉइन्स तनका। उन्होंने कौन से कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिल्वर, गोल्ड, बिलियन ये सब कॉइन्स करे थे, एंड कॉपर, ये सब कॉइन इन्होंने इशू किए थे। अब इल्तुतमिश ने नए कॉइन्स इशू किए जो कि क्या कहलाते थे? तनका, जीतल। तनका किसको कहते हैं? सिल्वर को, और जीतल कॉपर को। ठीक है, ही इंट्रोड्यूस इक्तेदारी सिस्टम।
उन्होंने इक्तेदारी सिस्टम, इल्तुतमिश ने इक्तेदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। इक्ता क्या था? लैंड असाइनमेंट गिवन टू एन ऑफिसर इन ल्यू ऑफ सैलरी। ठीक है, सैलरी के क्या कहते हैं, सैलरी के बेसिस पे कह सकते हैं कि सैलरी के नाम पे उन्होंने लैंड असाइनमेंट्स दिए थे ऑफिसर्स को, उसको बोलते थे इक्ता। ही बिलोंग्ड इबारी ट्राइब एंड हेंस नेम्ड इबारी डायनेस्टी। जो इल्तुतमिश थे वो इबारी ट्राइब से बिलोंग करते थे और इसीलिए उनका इबारी डायनेस्टी नाम भी दिया गया था। ऐबक हैड अपॉइंटेड हिम एज इक्तेदार ऑफ ग्वालियर। जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उन्होंने इल्तुतमिश को ग्वालियर का इक्तेदार अपॉइंट किया था। ठीक है, ही इज़ रियल कंसोलिडेटर ऑफ टर्किश रूल इन इंडिया एंड ऑल्सो दिल्ली। वही जो इल्तुतमिश थे ये रियल कंसोलिडेटर थे टर्किश रूल के इंडिया में एंड दिल्ली में। ठीक है, फिर क्या बोला है? ही शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी कैपिटल को लाहौर में इस्टेब्लिश किया था, पहली कैपिटल थी उनकी। इल्तुतमिश ने उस कैपिटल को लाहौर से शिफ्ट करके दिल्ली में शिफ्ट कर दिया। अब कैपिटल क्या हो गई थी? दिल्ली हो गई थी। इल्तुतमिश डिफीटेड क्वाबच्चा। इल्तुतमिश ने क्वाबच्चा को डिफीट किया, हु हैड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ मुल्तान एंड सीज्ड लाहौर एंड पार्ट्स ऑफ पंजाब। जिन्होंने क्या अपने आप को डिक्लेयर किया था? इंडिपेंडेंट, मुल्तान का इंडिपेंडेंट रूलर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था और लाहौर और पंजाब के कुछ पार्ट्स को सीज़ कर लिया था। इंट्रोड्यूस्ड अरेबिक क्वाइनेज इनटू इंडिया, और क्या किया था? अरेबिक क्वाइनेज को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। सिल्वर तनका बिकेम अ स्टैंडर्ड क्वाइन इन मेडिवल इंडिया एंड ऑल्सो इशूड कॉपर चीतल। वही हमने पढ़ा, सिल्वर तनका इन्होंने इशू किया, कॉपर चीतल, और ये जो थी ये बहुत अरेबिक के क्वाइनेज, इंडिया की क्वाइनेज बन गई थी, मेडिवल इंडिया की। ठीक है, ओके सॉरी, इतना हो गया इल्तुतमिश जी के बारे में। एक सेकेंड। अब और क्या किया था इल्तुतमिश ने, अब वो पढ़ेंगे हम लोग। ही स्टार्टेड इक्ता सिस्टम, ये हमने पढ़ा। ही कम्प्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था कुतुब मीनार का, वो इन्होंने ख़त्म किया, कंप्लीट किया, विच वॉज स्टार्टेड बाय ऐबक। पेट्रोनिस्ट, और ये किसको पेट्रोनाइज करते थे? मिन्हास उस सिराज, ऑथर ऑफ तबाकत ई नसीरी। ये मिन्हास उस सिराज को पैट्रोनाइज करते थे, जिन्होंने क्या लिखी थी? तबाकत ई नसीरी। फिर क्या हुआ था? क्रिएटेड अ न्यू क्लास ऑफ रूलिंग इलाइट ऑफ 40 पावरफुल मिलिट्री लीडर्स, द 40। और इन्होंने एक इलाइट क्लास के लोगों को मिलाकर 40 लोगों की पावरफुल मिलिट्री बनाई थी। ठीक है, जिसको क्या बोलते थे? द 40 बोलते थे। और क्या बोलते थे? तुर्कानी चहलगनी, इसको बोला जाता था तुर्कानी चहलगनी। ही नॉमिनेटेड रज़िया एज ए सक्सेसर। इल्तुतमिश ने रज़िया को अपना सक्सेसर नॉमिनेट किया था। दस ही इनिशिएटेड हेरिडिटरी सक्सेशन टू दिल्ली सल्तनत। ओके, रज़िया को इन्होंने अपना सक्सेसर, रज़िया कौन थी? रज़िया इनकी बेटी थी, तो इन्होंने अपनी बेटी को, इनको लगता था कि इनकी बेटी जो है वो बहुत ही अच्छी रूलर साबित होगी। ठीक है, तो रज़िया के बारे में अब पढ़ेंगे। हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि स्लेव किसके थे? मोहम्मद गोरी के स्लेव थे। फिर पढ़ा इल्तुतमिश, फिर अब पढ़ रहे हैं रज़िया सुल्तान। शी इज़ द फर्स्ट एंड ओनली फीमेल मुस्लिम रूलर। वेरी इंपॉर्टेंट, रज़िया सुल्तान पूरे इतिहास में एक पहली फीमेल मुस्लिम लीडर और रूलर थी मेडिवल इंडिया में। Discarded female apparel and parda, adopted male attire, went for hunting and led army. Third aroused resentment along Turkish nobles. वो पहली महिला थी, मुस्लिम पहली महिला थी कहना चाहिए, जिन्होंने जो मुस्लिमों का अपैरल होता है वो सब उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने मेल अटायर को अडॉप्ट किया, मेल अटायर पहना
और हंटिंग और गैदरिंग करती थी वो, मतलब हंटिंग के लिए जाती थी जैसे कि मेल रूलर्स जाते थे, ठीक है। शी वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू मुस्लिम थियोलॉजियंस एंड नोबल्स। ये सब मुस्लिम लोग, मुस्लिम थियोलॉजीज़ जो भी थी उनकी, है ना, मान्यताएं थी, वो सब लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे इस चीज़ को। उस टाइम पे आप ये भी सोचो ना, कितने सालों पुरानी बात है ये, मेडिवल इंडिया की बात कर रहे हैं हम। उस टाइम पे रज़िया सुल्तान ने मतलब मेल अटायर अडॉप्ट किया, है ना, लोगों को अपोज़, उनकी मतलब जो भी प्रथाएं थी उनको अपोज़ किया, बहुत बड़ी बात है। तो लोगों के लिए अब अभी भी एक्सेप्ट करने के लिए मुश्किल होता था, उस टाइम तो ऑब्वियसली लोग अपोज़ करेंगे। सीरियस रेबेलियन ब्रोक आउट इन सरहिंद अंडर अल्तुनिया। अल्तुनिया कौन थे? गवर्नर थे। रज़िया विद याकूत मार्च टू सप्रेस बट याकूत वॉज मर्डर्ड एंड रज़िया इम्प्रिजन्ड। क्या हुआ था कि सीरियस रेबेलियन हो गया था, कहाँ पे? सरहिंद में। किसके अंडर था सरहिंद? अल्तुनिया के अंडर था। तो रज़िया और याकूत कहाँ गए? मार्च टू सप्रेस बट याकूत वॉज मर्डर्ड एंड रज़िया इम्प्रिजन्ड। जब रज़िया और याकूत वहाँ पे गए सरहिंद में, तो जब जैसे ही वो जा रहे थे, जाने में उनका याकूत का मर्डर हो गया और रज़िया को क्या कर लिया? बंदी बना लिया गया। इन मीन टाइम बहराम अनदर सन ऑफ इल्तुतमिश। बहराम कौन था? इल्तुतमिश का बेटा था। हु पुट टू थ्रोन बाय टर्किश नोबल्स। अब टर्किश नोबल्स को तो ये बहाना चाहिए था, उनको तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि रज़िया थ्रोन पे बैठी है। तो जैसे ही रज़िया को इम्प्रिजन कर लिया गया, वैसे ही जैसे ही वो लोग गए, उसके पीछे से उन्होंने बहराम को थ्रोन पे बिठा दिया, टर्किश नोबल्स, ठीक है। लेटर रज़िया वाइल रिटर्निंग बैक टू दिल्ली वॉज किल्ड ऑन द वे। और जब रज़िया वापस आ रही थी दिल्ली की तरफ, तो उनको रास्ते में मार दिया गया। In 1246, Balban succeeded in putting Nasiruddin Muhammad, a younger son of Iltutmish. अब नसीरुद्दीन मोहम्मद कौन थे? इल्तुतमिश के यंगर सन थे, छोटे बेटे थे। बहराम बड़ा बेटा था और नसीरुद्दीन छोटा बेटा था, ठीक है। क्या हुआ? बलबन सक्सीडेड इन पुटिंग नसीरुद्दीन, अ यंगर सन ऑफ इल्तुतमिश, एज सुल्तान। बलबन जो थे, इन्होंने नसीरुद्दीन को अब क्या कर दिया? सुल्तान की जगह पे बैठा दिया। सर्व्ड एज नायब, नेक्स्ट पावरफुल पोस्ट ऑफ सुल्तान। ओके, उनको नायब की पोस्ट पे बैठा दिया, जो कि सुल्तान की नेक्स्ट पोस्ट होती है। इन 1266 नसीरुद्दीन मोहम्मद डाइड। लेकिन 1266 में क्या हुआ? नसीरुद्दीन की मौत हो गई, वो मर गए और बलबन बिकेम सुल्तान। और कौन सुल्तान बन गया? बलबन सुल्तान बन गया। गॉट इट? ये हो गया रज़िया के बारे में। अब आता है, जब बलबन सुल्तान बन गया तो ऑब्वियसली बलबन भी राजा थे, बलबन भी एक सुल्तान में आ गए, तो बलबन के बारे में पढ़ेंगे। ही इज़ ऑल्सो नोन एज उलूग खान। बलबन को एक और नाम से जाना जाता था, उलूग खान। ही वॉज वन ऑफ द मेन आर्किटेक्ट्स ऑफ दिल्ली सल्तनत। बलबन का कौन था? बहुत ही बेहतरीन आर्किटेक्ट था उस टाइम का, दिल्ली सल्तनत का। अकॉर्डिंग टू हिम द सुल्तान वॉज गॉड्स शैडो ऑन अर्थ। उसके अकॉर्डिंग क्या था? वो बहुत ही कट्टर चीज़ों को फॉलो करता था बलबन। उसके अकॉर्डिंग अगर वो सुल्तान है, तो सुल्तान को वो क्या मानता था? भगवान की परछाई मांगता था धरती पे। जिल्ले इलाही, जिसे क्या बोलते थे? जिल्ले इलाही। एंड रेसिपिएंट ऑफ डिवाइन ग्रेस, निब्याबाती खुदाई, ठीक है, डिवाइन ग्रेस मानते थे। इंट्रोड्यूस पर्शियन फेस्टिवल नवरोज़। उसने क्या इंट्रोड्यूस किया? पर्शियन फेस्टिवल को इंट्रोड्यूस किया, नवरोज़ को, ठीक है। ही कॉल्ड हिमसेल्फ नसीर अमीर उल मोमिन। उसने खुद को क्या बुलाया? नसीर अमीर उल मोमिन, जिसका क्या मतलब होता है? कैलिफ्स राइट हैंड मैन, ओके। सेपरेटेड दीवानी विजारत फाइनेंस दीवानी विजारत क्या था? फाइनेंस डिपार्टमेंट था। फ्रॉम द दीवानियर्स मिलिट्री डिपार्टमेंट। इसने एक और काम किया कि दीवानी विजारत यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट को मिलिट्री डिपार्टमेंट से अलग कर दिया। इंट्रोड्यूस्ड सिजदा, दैट इज़ प्रोस्ट्रेशन एंड पैबोस। उसने सजदा और पैबोस दो चीज़ें इंट्रोड्यूस की। सजदा मीन्स
प्रोस्ट्रेशन मतलब जो ऐसे झुक के सलाम करते हैं। पैबोस इज किसिंग द सुल्तान फीट टू प्रूव हिज सुपीरियरिटी ओवर द नोबल्स। वो अब बस अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहता था। ठीक है, ये अब हमने यहाँ तक बात कर ली है पूरी स्लेव डायनेस्टी की। ये सब जो अभी चल रहा था वो सब स्लेव डायनेस्टी में चल रहा था। तो क्विकली रिकॉल करेंगे, स्लेव डायनेस्टी हमने कौन कौन से राजा देखे। स्लेव डायनेस्टी में पहले कौन से थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। फिर उसके बाद हमने देखा कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश आए। फिर इल्तुतमिश जी के बाद आए हैं हमारी रज़िया आई हैं, उनकी बेटी, और रज़िया के बाद आए हैं मेन जो थे बलबन। ठीक है, उनके भाई भी बीच में आए जब रज़िया को मार दिया गया, लेकिन फाइनली बलबन जो थे, जिनको उलूग खान भी कहते हैं, उनको वो सुल्तान बन गए। ठीक है, अब इसके बाद आती है खलजी डायनेस्टी। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे खलजी डायनेस्टी के बारे में। खलजी nobles headed by Jalaluddin overthrew the incompetent successors of Balban in 1290. This event is called dynastic revolution. जो खलजी डायनेस्टी थी वो कौन हेड करता था? जलालुद्दीन हेड कर रहे थे। ठीक है, जो किसके सक्सेसर्स थे? इनकम्पिटेंट सक्सेसर्स ऑफ बलबन के ही सक्सेसर्स थे। लास्ट रूल कौन हमने देखा स्लेव डायनेस्टी में? बलबन देखे, है ना। तो दिस इवेंट, और इस इवेंट को क्या गया है? डायनेस्टिक रेवोल्यूशन कहा गया है 1290 में, 1290 का। नाउ तो फर्स्ट रूलर कौन से हैं इसमें? जलालुद्दीन खलजी। जलालुद्दीन खलजी का क्या है टेन्योर? 1290 से 1296, मतलब 6 साल। 6 साल इन्होंने काम रूल किया है। सॉरी, खलजी नोबल्स हेडेड बाय जलालुद्दीन हो गया। नाउ अब जलालुद्दीन खलजी के बारे में पढ़ेंगे हम। ही इज़ द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? जलालुद्दीन खलजी थे। ही इज़ द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत टू हैव अ benevolent एटीट्यूड टूवर्ड्स हिंदू। ठीक है, लाइक ये पसंद करते थे हिंदुओं को। ये फाउंडर थे पहली बात खिलजी डायनेस्टी के। ठीक है, और ये दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान ऐसे सुल्तान थे जो हिंदुओं की तरफ जिनका झुकाव था। ये हिंदुओं को नापसंद नहीं करते थे। एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस एंड ट्राइड टू विन गुडविल ऑफ द नोबिलिटी। और ये इन्होंने कौन सी पॉलिसी एडॉप्ट की? सहने की, और ट्राई किया कि लोगों की गुडविल को जीत सके। ठीक है, he was murdered by his son-in-law Alauddin Khilji in 1296 and usurped throne. ठीक है, ये इनको किसने मार दिया? इनके दामाद जो था इनका, जलालुद्दीन खलजी का दामाद थे अलाउद्दीन खिलजी, उन्होंने इनको मर्डर कर दिया, मार दिया। ठीक है, नाउ अब आते हैं हमारे पास अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अब हम पढ़ेंगे। जलालुद्दीन जी को तो मार दिया गया, वो अच्छा थोड़ा वो कर रहे थे तो उनको मार दिया गया। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो टेन्योर था वो था 1296 से 1316 CE। ठीक है, नाउ अलाउद्दीन खिलजी वॉज अपॉइंटेड एज अमीर तुजुक, मास्टर ऑफ सेरेमनीज। अमीरी तुजुक मतलब मास्टर ऑफ सेरेमनीज, एंड अरीज़ी मुमालिक मिनिस्टर ऑफ लॉ। इसका मतलब होता है मिनिस्टर ऑफ लॉ बाय जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन के दामाद थे भाई ये, तो इनको इन्होंने जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को मास्टर ऑफ सेरेमनीज अपॉइंट किया था और मिनिस्टर ऑफ लॉ अपॉइंट किया था। Jalaluddin's policy of tolerance was reversed by Alauddin Khilji, who given harsh punishment to who opposed them. ठीक है, एकदम जलालुद्दीन खिलजी की जो पॉलिसीज़ थी उनका अपोजिट इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने किया। तो बहुत ही हार्श पनिशमेंट्स देते थे लोगों को। ठीक है, कहने को मतलब उन्होंने बहुत ही क्रूएलिटी फैलाई। 1296 अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड द हौज़ी अलाई। 1296 में इन्होंने हौज़ी अलाई बनाया, कंस्ट्रक्ट किया। ही बिल्ट द कसर-ई हज़र सितुन पैलेस एट सिरी फोर्ट। सिरी फोर्ट पे इन्होंने कसर-ई हज़र सितुन पैलेस, एक पैलेस बनाया।
अलाउद्दीन खिलजी कंस्ट्रक्टेड द अलाई दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा भी इन्होंने बनवाया, ठीक है। एंट्रेंस गेट टू कुतुब मीनार का एंट्रेंस गेट था ये। कुतुब मीनार किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था। और ख़त्म किसने किया था? इल्तुतमिश ने। तो उसी कुतुब मीनार के सामने इन्होंने अलाई दरवाज़ा बनाया था जो कि एंट्रेंस गेट था। टू कीप होल्ड ऑन नोबल्स he prohibited to hold festivals, marriage without permission, banned wines and intoxicants to avoid social gathering recognized by services, barracks. तो इसने पूरा अपना रूल वहाँ पे लगा दिया था कि कोई उसकी परमिशन के बिना शादी नहीं कर सकता है, कोई त्यौहार नहीं मना सकता है, वाइन्स पे बैन लगा दिया है ना। तो सोशल गैदरिंग जो भी किसी भी वजह से हो रही है, किसी भी मान लो जैसे अभी होती है किसी का बर्थडे तो सोशल गैदरिंग होती है, वो सब चीज़ें उसने हटा दी। मतलब उस पर एकदम रूल्स वो कर दिए, इस्टेब्लिश कर दिए कि कोई ऐसा नहीं करेगा, ऐसा करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी विदाउट हिज परमिशन। उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी अगर ऐसा कुछ उनको करना है तो। ही वॉज फर्स्ट सुल्तान हु सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। वो पहला ऐसा सुल्तान था जिसने रिलीजन को अलग रखा और पॉलिटिक्स को अलग रखा। ही प्रोक्लेम्ड किंगशिप नोज नो किंगशिप। उसने प्रोक्लेम किया कि एक नारा दिया, किंगशिप नोज नो किंगशिप। ओके, नेक्स्ट क्या है? अलाउद्दीन वॉज इलिटरेट। ही पैट्रोनाइज्ड पोएट्स लाइक अमीर खुसरो एंड मीर हसन देल। तो अलाउद्दीन जो थे वो इलिटरेट थे, ठीक है, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन दो पोएट थे उनके कोर्ट में, आमिर खुसरो एंड मीर हसन देव, उनको वो पैट्रोनाइज करते थे। ही एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ सिकंदर आज़म। इनको कौन सा टाइटल मिला? सिकंदर आज़म का टाइटल इन्होंने लिया। एंड गेव आमिर खुसरो द टाइटल ऑफ तूती हिंद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आमिर खुसरो को अलाउद्दीन ने दिया था तूती हिंद का क्या टाइटल दिया था, जिसका मतलब पैरट ऑफ इंडिया, ठीक है। आमिर खुसरो's खजान उल फतू स्पीक्स अबाउट अलाउद्दीन्स कन्क्वेस्ट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ही डिफीटेड मंगोल्स इन द बैटल्स ऑफ जालंधर, किली, अमरोहा एंड रावी। इन्होंने मंगोल्स को हराया जालंधर, किली, अमरोहा और रावी के बैटल्स में। मलिक कफूर वॉज हिज स्लेव जनरल। मलिक कफूर कौन थे? उनके गुलामों के जनरल थे, हिज स्लेव जनरल। ही लेड अ सीरीज ऑफ एक्सपीडिशंस इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया अगेंस्ट यादवास, काकतियास एंड होसालियास, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना ज़रूरी है कि मलिक कफूर कौन थे। मलिक कफूर कौन थे? हाँ, खलजी, यानी कि अलाउद्दीन खलजी के स्लेव जनरल थे। In 1303 अलाउद्दीन डिफीटेड राजा रतन सिंह ऑफ चित्तौर। राजा रतन सिंह ऑफ चित्तौर को 1303 में अलाउद्दीन खलजी ने हराया। और उसमें कौन? इंक्लूडिंग रानी पद्मिनी, अदर राजपूत वुमेन परफॉर्म्ड, जो बहुत ही बड़ा नहीं होता सेल्फ इमोलेशन, मूवी भी आपने देखी होगी अलाउद्दीन खिलजी वाली, उसमें सेल्फ इमोलेशन, बहुत सारी जो राजपूत महिलाएं होती हैं वो खुद को आग में अर्पित कर देती हैं, वही है। राजा रतन सिंह चित्तौर को हरा दिया था, तो रानी पद्मिनी और अलॉन्ग विद उनके जो भी औरतें थीं उन्होंने सब ने सेल्फ इमोलेशन ले लिया था, विच इज़ रिटन इन द बुक पद्मा। हाँ, पद्मावत मूवी आई थी, उसमें था ये सीन बाय जयसी। ओके, तो हमारी खिलजी डायनेस्टी भी फिनिश हो गई है। अब आ गई है हमारे पास तुगलक डायनेस्टी। तो तुगलक डायनेस्टी के जो फर्स्ट सुल्तान थे वो थे गियासुद्दीन तुगलक। ही इज़ द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। गियासुद्दीन तुगलक कौन थे? फाउंडर थे तुगलक डायनेस्टी के। ही टुक टाइटल ऑफ गाजी। इन्होंने किसका टाइटल लिया? गाजी का। ही इज़ द फर्स्ट सुल्तान टू स्टार्ट इरीगेशन। अब ये इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि वो फर्स्ट सुल्तान कौन थे जिन्होंने इरिगेशन स्टार्ट किया था? तो गियासुद्दीन तुगलक ने इरिगेशन को स्टार्ट किया था। ही बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग फोर्ट कॉल्ड तुगलकाबाद नियर दिल्ली। इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग फोर्ट भी बनाया था जिसका नाम था तुगलकाबाद, जो कि दिल्ली के पास में है। आमिर खुसरो फेमस वर्क तुगलकनामा डील्स विद द राइज ऑफ गियासुद्दीन तुगलक।
आमिर खुसरो ने बहुत ही फेमस काम किया था, तुगलकनामा लिखा था, जो कि गियासुद्दीन तुगलक से डील कर रहा था। ओके, अब पढ़ेंगे इनके बाद कौन था। फर्स्ट थे गियासुद्दीन तुगलक, उसके बाद आ गए मोहम्मद बिन तुगलक, सेकेंड जो रूलर थे। ट्रांसफर्ड कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवागिरी, दैट इज़ दौलताबाद। तो पहले जो इनके टाइम पे, गियासुद्दीन तुगलक के टाइम पे जो कैपिटल थी वो दिल्ली थी। तो इन्होंने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से देवागिरी को अपना कैपिटल बना लिया। ही डिफीटेड मंगोल्स को इन्होंने हराया। इशूड, इन्होंने कुछ कॉइन्स इशू किए, ब्रॉन्ज कॉइन्स एट पर विद द वैल्यू ऑफ सिल्वर तनका कॉइन्स, नेम्ड टोकन करेंसी विच वॉज अ फेलियर। इन्होंने सबसे पहले टोकन करेंसी, मोहम्मद बिन तुगलक जो राजा थे, इन्होंने सुल्तान थे, इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की थी, ये बहुत पढ़े लिखे थे, बट इन्होंने जो भी चीज़ें करी वो कभी सक्सेस नहीं हुई हैं, हर चीज़ में इनको फेलियर मिला है। ठीक है, तो इन्होंने टोकन करेंसी स्टार्ट की तो वो फेलियर हो गया। ही लॉन्च्ड खोरासन प्रोजेक्ट टू काउंटर द थ्रेट ऑफ चाइनीज़ इनकर्शंस विच वॉज फेल्ड, है ना। खोरासन प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया, जो कि किसके लिए था, चाइनीज़ जो इन्वेजन करते थे इंडिया में उनको रोकने के लिए था, लेकिन वो भी फेल हो गया। फिर कराची एक्सपीडिशन इन्होंने लॉन्च किया कुमाऊँ हिल्स में, किसको काउंटर करने के लिए, चाइनीज़ इनकर्शंस को ही काउंटर करने के लिए, वो भी क्या हो गया, फेल हो गया। तो क्या क्या किया इन्होंने सॉरी, टोकन करेंसी, खोरासन प्रोजेक्ट, कराची प्रोजेक्ट, 3 प्रोजेक्ट तो हमने पढ़ लिए जो कि फेल हो गए। ठीक है, फिर इब्न बतूता वॉज हिज कंटेम्प्रेरी ऑफ मोहम्मद तुगलक एंड वॉज हिज एनवॉय टू चाइना। इब्न बतूता आते हैं फिर, जो मतलब इनके कॉन्टेम्प्रेरी होते हैं मोहम्मद तुगलक के, और एनवॉय टू चाइना, वो चाइना से होते हैं। ठीक है, चाइना। तो ही वॉज द ओनली दिल्ली सुल्तान हु हैड रिसीव्ड कॉम्प्रिहेंसिव लिटरेसी। देखो, ये सिर्फ एक लौते ऐसे सुल्तान थे जिनको लिटरेसी, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे ये, रिलीजियस एंड फिलोसफिकल एजुकेशन भी थी इनके पास में। हिज आइडियाज़ वर एडवांस्ड ऑफ हिज टाइम, हेंस ही वॉज नॉट सक्सेसफुल ऑफ अ रूलर। क्यों सक्सेसफुल नहीं थे, क्योंकि उस टाइम को देख के उनके आइडियाज़ बहुत ज़्यादा एडवांस थे। ठीक है, ही बिल्ड फोर्ट ऑफ आदिलाबाद एंड द सिटी ऑफ जहाँपना। इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक ने फोर्ट बनाया आदिलाबाद का और जहाँपना सिटी बनाई। ठीक है, नाउ और क्या किया इन्होंने, ड्यूरिंग हिज रेन थ्री मेजर किंगडम्स ऑफ साउथ हैज़ इमर्ज्ड। इनके ही जब ये सुल्तान थे तो इन्हीं के टाइम पे 3 साउथ इंडिया में किंगडम्स इमर्ज हुए। कौन कौन से थे, विजयनगर, बहमनी एंड मदुरै। साउथ में है ये, आप देखेंगे मैप में तो आपको पता चलेगा। जैसे ये मैप है साउथ का, तो यहाँ पे विजयनगर, पे बहामनी और यहाँ पे मदुरै, इस तरह से ये हैं। ठीक है, तो 3 किंगडम्स इमर्ज हुए। फिर मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आते हैं फ़िरोज़ शाह तुगलक। इन्होंने इतना इम्पोर्टेंट काम किया। फिर फ़िरोज़ शाह तुगलक आते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। एडॉप्टेड पॉलिसी ऑफ ट्राइंग टू अपीज़ द नोबल्स, आर्मी, थियोलॉजियंस एंड ऑफ asserting his authority over only such areas which could be easily administered from the center। तो फ़िरोज़ शाह तुगलक जो थे, ये अपीज़ the nobles, army, theologians and asserting his authority over only such areas which could be easily administered from the center। ठीक है, इन्होंने थोड़ा सा दिखाया कि हाँ पे नोबिलिटी है अभी मेरे अंदर, है ना। तो आर्मी के प्रति, थियोलॉजियंस के प्रति ये थोड़ा सा क्या बोलूँगी, काइंडनेस इन्होंने शो करी। अपॉइंटेड खानी जहाँ मकबाल, अ तेलुगु ब्राह्मण, एज वजीर और प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इन्होंने अपॉइंट किसको किया, खाने जहान मकबाल,
एक तेलुगु ब्राह्मण थे, इन्होंने फ़िरोज़ शाह ने तेलुगु ब्राह्मण को एज अ वज़ीर और प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं अपॉइंट कर दिया। द इक्ता सिस्टम वॉज नॉट ओनली रिवाइव्ड, इक्ता सिस्टम जो लागू किया गया था वो इन्होंने रिवाइव किया, बट ऑल्सो इट वॉज मेड हेरिडिटरी। अब इक्ता सिस्टम को इन्होंने हेरिडिटरी कर दिया था। ही सेटअप हॉस्पिटल्स फॉर पुअर, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए। इन्होंने हॉस्पिटल्स सेटअप किए पुअर्स के लिए, जो गरीब लोग थे उनके लिए। तो उस हॉस्पिटल को क्या कहा जाता है? दरुल शिफा। established टाउन ऑफ हिसार एंड फिरोज़ाबाद। इंट्रोड्यूस्ड 2 न्यू कॉइन्स, अद्धा एंड बिच। 2 न्यू कॉइन इन्होंने किए इंट्रोड्यूस, अद्धा और बिच। ही वॉज फर्स्ट सुल्तान टू इम्पोज शर्ब इरीगेशन टैक्स। इरीगेशन किसने स्टार्ट किया था? गियासुद्दीन तुगलक ने स्टार्ट किया था। और उस पर टैक्स किसने लगाया था? फ़िरोज़ शाह तुगलक ने। शर्बिस इरीगेशन टैक्स, ठीक है। ही क्रिएटेड न्यू डिपार्टमेंट्स, दीवाने खैरियत टू मेक प्रोविजंस फॉर मैरिज ऑफ पुअर गर्ल्स, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क एंड दीवाने बंदगन मीन्स डिपार्टमेंट फॉर स्लेव्स। इन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स की इस्टेब्लिशमेंट की। फिर फ़िरोज़ शाह तुगलक के बाद आते हैं नसीरुद्दीन मोहम्मद। इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, थोड़े बहुत काम इनके पढ़ लेते हैं। ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। तैमूर's इन्वेजन 1398 ड्यूरिंग हिज रीन वीकेंड द सल्तनत। 1398 में तैमूर का इन्वेजन होता है इंडिया में, तो वो क्या करते हैं, उसकी वजह से इनकी जो सल्तनत है, तुगलक डायनेस्टी जो है वो वीक हो जाती है। व्हेन तैमूर एंटर्ड दिल्ली देयर वाज नो अपोजिशन। जब तैमूर दिल्ली में आते हैं तो उनको कोई अपोज करने वाला नहीं रहता है। तुगलक एम्पायर केम टू एन एंड इन 1412 और इस तरह से तुगलक वंश जो होता है उसका एंड आ जाता है, ठीक है। ये था तुगलक वंश के बारे में। अब क्या आती है हमारे पास? सैयद डायनेस्टी। अब हम पढ़ेंगे सैयद डायनेस्टी के बारे में। सैयद डायनेस्टी भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा बहुत ये इसके बारे में। खिज्र खां जो है वो इम्पोर्टेंट है सैयद डायनेस्टी में, तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे। अब तैमूर जिनका इन्वेजन हो गया था, तो तैमूर ने अपनी चीज़ें सेटअप कर दी थी यहाँ पे, तुगलक ख़त्म। तो तैमूर अपॉइंटेड खिज्र खां एज गवर्नर ऑफ मुल्तान। तैमूर ने खिज्र खां को गवर्नर, मुल्तान का गवर्नर अपॉइंट कर दिया था। ही कैप्चर्ड दिल्ली एंड फाउंडेड द सैयद डायनेस्टी 1440। और इन्होंने क्या किया? खिज्र खान ने कैप्चर किया दिल्ली को और सैयद डायनेस्टी को इस्टेब्लिश कर दिया, ठीक है। ही डाइड इन 1421 एंड वॉज सक्सीडेड बाय मुबारक शाह एंड लेटर ही इज सक्सीडेड बाय मोहम्मद शाह। तो क्या हुआ? 1421 में इनकी मृत्यु हो जाती है और फिर मुबारक शाह इनको सक्सीड करते हैं और उनके बाद मोहम्मद शाह जो होते हैं वो सक्सीड करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट रूलर जो होते हैं वो अलाउद्दीन आलम शाह हैं, जिनका कार्यकाल रहता है 1445 से 1451। वॉज द वीकेस्ट ऑफ द सैयद प्रिंसेस। तो जो अलाउद्दीन आलम शाह होते हैं वो सबसे ज़्यादा वीक होते हैं जितने भी सैयद प्रिंसेस होते हैं उसमें से। ही हैंडेड ओवर थ्रोन टू बहलूल लोदी एंड रिटायर्ड टू बादौन। ये खुद ही अपना साम्राज्य जो है वो बहलूल लोदी को दे देते हैं और रिटायर हो जाते हैं। सैयद रूल्ड दिल्ली फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड। जो इनका रूल होता है वो सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, क्योंकि ये 37 ईयर्स सिर्फ रूल करते हैं अमंग दिल्ली सुल्तान्स, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आपको लर्न करना है? तैमूर, ठीक है, खिज्र खां को गवर्नर ऑफ मुल्तान बनाते हैं। फिर खिज्र खां जो होते हैं वो दिल्ली सल्तनत में अपना सैयद डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करते हैं। फिर मुबारक शाह आते हैं। फिर मुबारक शाह को सक्सीड कौन करता है? मोहम्मद शाह सक्सीड करते हैं। और उनके नेक्स्ट रूलर क्या होते हैं? अलाउद्दीन आलम शाह होते हैं। मोहम्मद शाह, आलम शाह। आलम शाह इतने वीक होते हैं कि ये खुद ही अपना थ्रोन बहलूल लोदी को दे देते हैं और इस तरह से सैयद डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है। नाउ कम्स द लास्ट डायनेस्टी, दैट इज़ लोधी डायनेस्टी। It was the fifth and final dynasty of the Delhi Sultanate and was founded by बहलूल खान लोधी। जब लोधी को वो हैंड ओवर कर देते अपना राज्य, तो अब कौन फाउंडर हो जाते? वो अपनी डायनेस्टी इस्टेब्लिश करेंगे। उन्होंने लोधी डायनेस्टी इस्टेब्लिश कर दी। उनका नाम पूरा क्या था? बहलूल खान लोधी। सिकंदर लोधी सक्सीडेड हिम। बहलूल खान लोधी को सक्सीड किसने किया? सिकंदर लोधी ने। द लोधी डायनेस्टी वॉज
एंड अफ़गान डायनेस्टी। अब ये याद रखना है कि जो लोधी डायनेस्टी थी वो एक अफ़गान डायनेस्टी थी, अफ़गान की डायनेस्टी थी, ठीक है, अफ़गान से थे वो लोग। सिकंदर लोधी फर्स्ट कौन थे इसमें? सिकंदर लोधी। ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ, फाइंड किसने किया था? बहलूल खान लोधी ने। और रूलर फर्स्ट जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट ही पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, सिकंदर लोधी। ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ मोहम्मद बेगरहा, अब नाम देख लेना थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन, ओके, ऑफ गुजरात एंड राणा संगा ऑफ मेरवार। ही फाउंडेड सिटी आगरा एंड ट्रांसपोर्ट कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। पहले दिल्ली थी कैपिटल, अब इन्होंने दिल्ली से आगरा को कैपिटल को शिफ्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद अब कैपिटल इन्होंने शिफ्ट कर ली। ही एबॉलिश्ड ऑक्ट्रॉय ड्यूटी ऑन ग्रेन्स एंड एस्टैब्लिश्ड अ न्यू मेजरमेंट ऑफ द यार्ड कॉल्ड द गजी सिकंदरी। इन्होंने ऑक्ट्रॉय ड्यूटी थी, एक टाइप का टैक्स था जो कि ग्रेन्स पे लगता था, वो क्या कर दिया? हटा दिया, और एक न्यू मेजरमेंट मतलब ज़मीन को मेजर करने का एक नया तरीका इन्होंने दिया जिसको बोला गया गाजी सिकंदरी। सिकंदर was orthodox and a bigot king. He reimposed the jizya on Hindus. तो इसने सिकंदर ने दोबारा से जजिया जो टैक्स था वो किस पे लगा दिया? हिंदूज़ पे लगाया सिर्फ। ही वॉज अ पोएट ऑफ रिप्यूट, पोएट भी था ये, कंपोज्ड अंडर द पेन नेम ऑफ गुलरुख। और इसका पेन नेम क्या था सिकंदर का? गुलरुख। सिकंदर लोधी वो सक्सीडेड बाय हिज सन इब्राहिम लोधी। और इनके मारने के बाद किसने इनको सक्सीड किया, इनके साम्राज्य को आगे बढ़ाया? सिकंदर लोधी के बाद इब्राहिम लोधी। नाउ द लास्ट रूलर जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, इब्राहिम लोधी। ही वॉज द लास्ट लोधी सुल्तान ऑफ दिल्ली, ओके। इब्राहिम वॉज डिफीटेड इन 1526 एट द बैटल ऑफ पानीपत। इब्राहिम लोधी कहाँ पे हारे? बैटल ऑफ पानीपत में हारे, जो कि बाबर और इनके बीच में, इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ी गई थी, ठीक है। बैटल ऑफ पानीपत ऑफ 1526, बहुत फेमस बैटल। ही वॉज एरोगेंट, बहुत ही एरोगेंट थे इब्राहिम लोधी। ह्यूमिलिएटेड हिज नोबल्स इन ओपन कोर्ट्स, ओपन कोर्ट में ही मतलब जहाँ पे भी उनका सब डिस्कशन वगैरह ओपन कोर्ट्स होती थी, जहाँ पे वो डिस्कस करते थे चीज़ों को लेके, तो वहीं पे वो ह्यूमिलिएट कर देते थे नोबल्स को, ठीक है। दिस मेड दौलत खान लोधी, बाबर को किसने बुलाया था? दौलत खान लोधी ने बुलाया था, ताकि वो इब्राहिम लोधी से फाइट करें और उनको हरा दे, ठीक है। तब गवर्नर ऑफ पंजाब के गवर्नर थे दौलत खान लोधी। इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया, गॉट इट। दिस मार्क द एंड ऑफ लोधी डायनेस्टी एंड द राइज ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया अंडर दिल्ली सल्तनत। और इसकी वजह से क्या हुआ? उन्होंने बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराकर वहाँ पे मुग़ल एम्पायर को इस्टेब्लिश कर लिया इंडिया में, गॉट इट। और इसके बाद मुग़ल एम्पायर आ गई। तो ये पूरा था हमारा दिल्ली सल्तनत के बारे में। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू सो मच।